हम दूसरे राउंड, मतलब एक राउंड हमारा पूरा होने जा रहा है, एक ही राउंड बनाना है, पर हम दूसरे नॉट के पास पहुंचने वाले हैं। तो वही प्रोसीजर हमें इधर भी करनी है, सेम तरीके से करना है। बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं बताते समय ना कोई ऐसे स्क्रिप्ट लिख कर तो बता नहीं रही हूँ, तो इसलिए जो भी चीज़ें दिखती रहती हैं मैं वीडियो बनाते समय बताती जाती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा देखने से आपको समझ में आएगा। और ये जो जगह है ना, इसे सरका सरका के आप बनाइएगा, नहीं तो ये बाद में फैला फैला दिखेगा, मतलब नीचे की चीज़ें दिखती रहेंगी। उसे ढकने के लिए ये है कि उसे बिल्कुल सटाकर बनाया जाए, बिल्कुल। अब ये वही चीज़ें हमको यहाँ भी करनी है, खींचना है, अंदर से लेना है और दो को एक करना है, फिर से खींचना है। ये कुछ एक धागा इसमें आ गया है मेरे उसमें, फिर से अंदर लेना है और दो को एक करना है। अब ये हम आ गए हैं पूरे राउंड पे। तो अब हम इसे यहाँ पर इसकी जो सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा है उसी में हमें जोड़ना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, इसे हमें पीछे से लेकर नीचे आना है, मतलब हम सामने ले आएंगे इसे, धागे को सामने ले आना है। ओके, अब ये सामने आ गया तो हमें क्या करना है, अभी आपको समझ में आया क्या? नहीं आया होगा। हमें क्या करना है, हमें ये एक लेना है मोती और इस धागे में डाल लेना है। अब ये मोती धागे में डल गई है, ठीक है, मोती डल गई धागे में। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें पकड़कर यहाँ से काट देना है। थोड़ा बड़ा धागा मैंने काटा हुआ है और काटने के बाद इसे हमें खींचकर निकाल लेना है। ये अब खींचकर ये निकल गया, तो अब ये फंदा तो ख़त्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, फंदा ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं। हमें इसको अंदर से लेना है, खींचकर ले जाना है, फिर से अंदर से लेना है और फिर से खींचकर अंदर लेके जाना है। ये देखिए, अब क्या करना है, हमें वापस से इसमें घुसना है और क्रोशिया से निकाल लेना है इसको। ये लीजिए, ये वापस से क्रोशिया हमने निकाल ली। अब क्या करना है कि हमें इसमें से बाहर निकालना है। बेसिकली ये जो दोनों साइड के छेद हैं, इनको हमें कवर करना है और यहीं से हमें मोती फंसाना है। ये लीजिए, ये देखिए, ये पहली गठान लगा दिया। क्रोशिए का सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं पे से भी गठान लगा सकते हैं, आपको मतलब ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके कॉर्नर पे जाते हैं, सबसे कॉर्नर वाले हिस्से पे जाते हैं, धागा निकालते हैं और इसे भी गठान लगाते हैं। गठान लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीधे से अंदर से लेना है, धागा खींच लेना है, गठान लग जाएगी, है ना। तो बस इसी तरीके से अब ये गठान लग गई है। अब ये गठान कहीं इधर ना जाए, दोनों को हिस्सों को हमें जोड़ना है। दिख रहा है ना आपको? तो ये जो हमने पकड़ा हुआ था जिसमें मोती फंसाई हुई थी, वो वाला हिस्सा पकड़ना है और उसको पकड़कर कस देना है, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब हमारे पास ये जो छोटे छोटे ये चैन दिखेंगे आपको, इसमें हमें फंसाते जाना है। धागे को खींचिए, आराम से खींचिए। क्या है, क्रोशिया अगर पतले हैं ना तो धागे फटने लगेंगे, धागे के बीच में आता है।
और इसी तरह से हमें इसे कुछ दूर तक फंसा देना है ताकि ये खुले ना। बस इसी तरह से फंसाते हुए चले आना है हमको यहाँ से यहाँ तक। अब इसे मैं फंसा लूँगी। आपको अगर मैं बताऊँ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये पूरा फंसाता फंसाता दिखाने में। तो ये सिंपल सी ये है। आप दूसरे तरीके से आपको जैसा सहज लगे बस इसको छुपाना है। अब ये धागे का काम हो गया है, इसको छुपा देना। और गिनने की गिनती आपको कैसे गिनना है ये देखिए। आपको यहाँ पर से चैन दिख रहा है, ये पहला थ्रेड है हमारा, ये पहला जहाँ हमने गांठ लगाई थी यहाँ से एक, ये दूसरी चैन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वीं हमारी अंदर गई है तो 19 मान लीजिए 19 1 9 19 और उतनी इधर के भी गिन लीजिए 19 ही आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 दोनों साइड हो गया, मतलब 38 ये पूरा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए अब यहाँ पे हमें लगाना है नया वाइट कलर। अब वाइट कलर को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं इसे छुपा लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें ऊपर कौन सा रखना है और नीचे कौन सा रखना है। तो मैं इसे ऊपर रखने की जगह में, दोनों साइड सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मतलब एक मन को, अपने मन को समझाने के लिए हाँ ये खुद को याद रहेगा कि ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से सेम बना हुआ है और ये दोनों साइड से सेम है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इसे इधर से ऊपर से ले रही हूँ और ऊपर से लेने के लिए हमें नया धागा लगाना है। ये धागा थोड़ा सा मेरा मोटा है, ये देखिए ये थ्रेड, इस थ्रेड से थोड़ा सा फ़र्क है। आपको दिखा दूँ, दोनों धागों को अगर हम मिलाकर देखेंगे तो ये देखिए कितना फ़र्क है इसमें। ये वाला पतला है और ये वाला मोटा है, ये बहुत पतला है उसके सामने। तो ये थोड़ा हमारा मोटा है तो हमें क्रोशिया बदलनी पड़ेगी। लेकिन अभी शुरुआत में हमें, क्योंकि इसके थ्रेड जो इसकी चैन है वो छोटी हैं, तो अभी इसी क्रोशिया को हमें इस्तेमाल करना होगा और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम इसे ही करते हैं इस्तेमाल। और हमें पहली चैन, सबसे किनारे वाली चैन में इसे अंदर ले लेना है, बहुत आसानी से आ जाएगी। बस ये होगा कि अब देखिए ये धागा मोटा है, क्रोशिया पतली है, तो ये धागा फटेगा, पर हमें संभाल के करना है। अगेन हमें वही प्रोसीजर करनी है। इस धागे को हमें इसमें लपेटते जाना है, इस धागे के साथ में हमें लपेटते जाना है ताकि ये छुपता जाए, बाद की झंझट नहीं रहेगी। और हमें क्या करना है, इसकी 1 2 और 3 चैन बना लेना। 3 चैन बनाएंगे, हम सबसे कॉर्नर पे लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब 3 चैन बनाने के बाद ये एक हमें ऊपर से लेना है और फिर उसके बाद उसके बगल वाली चैन में डाल के हमें वापस से लेना है। ये हो गए हमारे 3 और 3 को हमें करना है 2 और 2 को 1, तो ये हमारे कितने हो गए 2। अब ऐसे ही हमें उसके साइड में फिर से निकालना है। बहुत आराम से बनाइए, क्योंकि धागा अगर मोटा है, अगर सेम धागा तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर फ़र्क है तो क्रोशिया का बहुत अंतर पड़ जाता है, इसलिए बहुत आराम से करना होगा। 3 और वापस से हम एक और लेंगे, ये हो गया 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, 4 के बाद वापस से 1 2 3। अब ये 4 मतलब 4, 1 2 3 4, और ये
जो हमने चैन ली हुई है ये हमारा 5वां है। इसको भी हमें यहीं पर जहाँ हमने चौथा ख़त्म किया है उसी में इसे हमें अटैच करके और निकाल लेना है। सारी कसरत देखिए, सारा जो है वो धागे का खेल है। तो धागा आधा आया है, आधा नहीं आया है। मैं वापस से उसे वो करूँगी क्योंकि क्रोशिया मेरी क्रोशिया फंस रही है। धागा मेरा बहुत ज़्यादा वो है ना, खुलने की उसमें आ जा रहा है स्टेज में, तो उसे मुझे संभालना पड़ रहा है। और वापस से मैं डालूँगी, फिर निकालूँगी। ये आ गया और अब मैं इसे इससे निकाल लूँगी। ये निकल गया, आ गया। तो उसके बाद फिर हमें 1 2 3 चैन लेनी है। वापस से हमें फिर से वैसे ही करना है। बगल वाले में लेना है 2 का 1 करना है, फिर से करना है 2 और फिर 1, फिर एक लूप लेना है, फिर अंदर डालना है, फिर 2 3 हो गए, 3 को 2 करना है, 2 को 1 करना है। बिजली की हमारी पंखुड़ी जो बनेगी वो 1 2 3 4 और 5 3 हमें डबल क्रोशिया लेना है और 2 साइड के दोनों साइड चैन लेना है 3 3, 1 2 और ये 3। और इसको मैं वापस से यहीं पर से घुसा कर जहाँ से ख़त्म करना है हमें वहाँ से ही इसे ले लेना है। तो ये देखिए ये आ गया। अब ये 2 चैन बन गई। हमें इसी तरह यहाँ तक बनाना है। तो ये 2 बन गई हैं, ये 4 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी, है ना। अब इन 4 पंखुड़ियों को अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसे मैं बना कर मिलूँ। सेम प्रोसीजर ही करना है। एक और मैं बताती हूँ। 2 और 3 चैन लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 चैन लेना है। 3 चैन लेने के बाद हमें धागे को क्रोशिए को धागे के नीचे से लेना है, धागा ऊपर करना है, ठीक है। तो ये 1 था और ये सेकंड बन जाएगा। और जो यहाँ पर चैन है, तो जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है उसके जस्ट बगल वाली में आपको दिख जाएगा और उसी से हमें खींच लेना है। तो ये 3 हो गए। अब ये 3 में हमें 2 करना है और 2 को वापस से 1 करना है। वापस से वही काम करना है। दो का 1, दो का 1। अब ये हो गए 1 2 3 4 4 हो गए। फिर 1 2 और 3। अब ये 3 हो गए। इसे हमें यहाँ पर वापस से फंसा देना है, ठीक। धागे को आप तान दिया करिए। देखिए पहला बनाने में कोई कठिनाई जानी है क्योंकि ये हमें अपने हिसाब से बनाना है। हम अभी बना ले रहे हैं, इसमें 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, या शुरू से करके 1 2 3 4 बहुत सारे कर सकते थे। बस ये याद रखना है कि जो भी काम हम इसमें कर रहे हैं वो या आप नोट करके रख लीजिए या फिर दिमाग में माइंड में सेट रखिए कि हमें दूसरी भी ईयररिंग सेम बनानी है, तो उसके लिए करना होगा। तो मैं यहाँ तक बनाकर मिलती हूँ। अब हम देखिए साइड में आ गए। अब हमारा ये जो होल है, रिंग जो है, आके हम उसके पास आ गए। तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने पीछे से धागा लिया है। तो 1 2 और ये हमारा 3 है। और हमें यहाँ पर से जो भी हमारा सबसे पहला पड़ रहा है हमें उससे ले लेना है। तो 2 और 3 ये इस तरह से आ जाएगा। ये मुझे कुछ दूर लग रहा है तो इसे मैं कुछ वापस से करें। देखिए दूर, अगर आपको ये दूर लग रहा है तो आप इसे दूर मत होने दीजिए, वो अलग दिखने लगेगा। एक चैन लीजिए, वापस से यहाँ पर सीधे अटैच कीजिए।
ये आ गया, इसमें हमें ले लेना है। ठीक है, हमारे हमने एक चैन जो लिया था उसको जो लिया था वो पीछे साइड से कहीं फंसा देना है। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, फंसाया नहीं, तो अभी इसको मुझे बाद में अटैच करना पड़ेगा। सॉरी, अब बीच में दूसरी चीज़ें नहीं बात करती हूँ, यहीं पे आती हूँ। ये मैंने एक थोड़ा सा लूप ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पर से सरका दिया एक चैन लेके, और अब वापस से हमें लेना है 1 2 3। हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, और उसके बाद फिर हमें इसको इसके पास से ही लेना है। अगर हमने दूर लिया ना तो फिर गड़बड़ होती है, दूर लेने से गड़बड़ होती है। अब नहीं होगी गड़बड़, ये पास में आ गया। 1, ये 2, ये 3, 4 हो गया, और 1 2 3, और उसको हम मिला दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ये हमारी पत्तियाँ जो हैं वो 5 की बन रही हैं, और 5 की बनाने के लिए हमें 2 तरफ से चैन लेना है 3 3, और बीच के 3 डबल स्टिचेस लेना है। चलिए 1 2 3। अब मैं यहाँ तक बनाकर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो हमें इसे पीछे की तरफ से आना है, पीछे ये देख लेना है, और ये जो हमारा लास्ट है वहाँ पर एक चैन बना देना, सिंपल एक चैन बना देना है। और ये जो हमारा इधर वाली चैन थी उसकी जो सबसे जड़ वाले हिस्सा है उस हिस्से में इसे हमें ज्वाइंट कर देना है। ये लीजिए, आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, ये देखिए धागा मेरा कितना बुरी तरीके से फंस रहा है। कहीं फंस रहा है, मुझे क्या था जो ये मैंने ये छोड़ रखा है ना, इसमें फंस रहा था, ये उसके आड़े आ रहा है। तो हमें इन दोनों को ऐसे जॉइंट कर लेना है। अब जॉइंट करने के बाद ये हमारा बन के तैयार है। सबसे पहले हमें इसे कट कर देना है और इसे खींच देना है। खींचने के बाद इससे टाइटली खींच देना है। अब यहाँ देखिए पहला हमारा जो सबसे नीचे वाला है वो बचा है, दूसरा ये हमने जो ला लिया ये लिया। तो पहले हम इसे संभालते हैं। तो ये जो हमारी ये पहले मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये काम से आदमी बच जाता है। अब इसे इसमें फंसाना है और इसमें से खींच के निकालना है। ये खींच के निकल गया। फिर दूसरा और लेना है, फिर से इसको इसमें पकड़ना है और फिर से खींच के निकालना है। ये आ गया। अब ये जो पूंछ बची है इसको हम कैंची से काट देते हैं। ये तरीका है सबसे लास्ट में अगर आप फंसाओगे तो। और पहला तरीका वो है कि जब जिस समय आप बनाते हो उसी समय फंसाते जाओ। अब हमारा ये बचा है, इसे भी हमें फंसाना है। तो इसे फंसाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चैन हमने लिया था ना, हम उसमें इसको फंसाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ऊपर का है तो ये खुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो चैन वाले हिस्से हैं इसमें हमको फंसाते जाना है। ये देखिए बहुत इजीली फंस जाएगा, कठिनाई नहीं जाती है और खुलेगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से इसको हमने अटैच किया हुआ है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में चैन है। तो आप जितना दूर तक फंसा सके फंसा दीजिए, क्योंकि ये धागा अगर आप छोटा काटोगे, अगर आपका रेशमी धागा है तो फिर आपको भी ऐसी ही फजीयत का सामना करना पड़ेगा। तो उस सामने मतलब ये ईयरिंग बनने के बाद अगर ये ऐसे पूंछ निकल गई, इधर उधर से दिख गई, तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा ना, फिनिशिंग ख़राब होगी। तो इसको हमें अच्छे से फंसाना है।
मैं देखिए पूरा धागा फंसा डाल रही हूँ। अब ये मैंने फंसा लिया, मैं इसको पूरा फंसा के मिलती हूँ आपसे। ये देखिए सबसे लास्ट तक मैंने यहाँ से शुरू किया, हमने यहाँ से शुरू किया और इसको यहाँ से फंसाते हुए पूरा मैं यहाँ तक ले आई हूँ, यहाँ तक ले आई हूँ। और देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि हमने उसे फंसाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सबसे लास्ट की पूंछ है इसे हमें काटना होगा। और ये काट दिया है। एक काम और कर सकते हैं आप कि ये जो पूंछ है ये आपको परेशानी ना दे, मतलब आपके ईयर रिंग पूरे टाइम के लिए सेफ रहे, तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फेविकोल लीजिए और उसकी पूंछ पर ही लगा के छोड़ दीजिए। तो वो क्या है, ये परमानेंटली चिपक कर रह जाएगा और हमारी ईयर रिंग बनकर देखिए अब ये ऐसे बनकर तैयार हो गई है ना खूबसूरत। तो चलिए अब इसका काम ख़त्म हुआ। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, हमें लगाना है लटकन, हमें लगाना है कान का फंसाने वाला हुक, और हुक को फंसाने के लिए एक अटैच होता है। तो सबसे पहले हम हुक को फंसा देंगे अटैच में, फिर ये अटैच हमारा बहुत आसानी से चला जाएगा इसके अंदर। ये जो हमारा इसका हुक है इसमें फंस जाएगा और इसको हम हाथ से ये बन जाता है और ये फंस गया। अब हमें इसी तरह से ये अटैच करने का, ये हमारा झुमकी जो है, लटकन जो है हमारी, लटकन को भी हमको इसी तरह से फंसा देना। ये लटकन वगैरह ना ये ऑनलाइन बहुत मिलती हैं, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये कहाँ से लाई होंगी, ये क्या होगा। या देखिए अगर आप DIY कर रहे हो, जुगाड़ वाला कर रहे हो, तो आप घर में जुगाड़ जमाइए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप खोलो अपना बॉक्स पुराना ज्वेलरी का, पुरानी चीज़ों का, उसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आइडिया आ जाएंगे। और अगर नहीं है इस तरह की चीज़ें, आपको नया ही लग रहा है, तो फिर ये ऑनलाइन भी मिलती हैं और जनरल स्टोर पर भी मिल जाएंगी। बस आपको इसको लटकन बोलना पड़ेगा, मनी वाली लटकन। अब साइज़ आपको अलग अलग साइज़ की मिल जाएंगी। और ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से हमें दूसरा भी बना लेना है और दूसरा बनाकर हमें इस तरह से, देखिए ये देखिए, है ना खूबसूरत। लग रहा है कि ये घर पे बना हुआ होगा या आपने अपने किसी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बना लिया होगा। फैशन का फैशन, लेटेस्ट न्यू का न्यू और यूनिक का मतलब एक अलग तरह की चीज़ आपके कान में दिखेगी और आपका खुद का सेटिस्फेक्शन कि ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है। और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, तो बनाइए आप भी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप हैं तो हमें, हमारा उत्साह है, आप हमारा साथ देंगे, हमें इनकरेज करेंगे, तो हम नई नई चीज़ें और नई चीज़ें लाकर आपको दिखाऊंगी, बनाऊंगी, सिखाऊंगी। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई वीडियो बनाने का और पोस्ट करने का कोई अर्थ रहेगा नहीं। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू।